हेलो फ्रेंड्स, साइंस इंस्पायर क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा दर्पण में प्रतिबिंब बनने के नियम। तो दर्पण में प्रतिबिंब बनने के मुख्यतः 3 नियम होते हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पर 4 नियम पढ़ाऊंगा। तो पहला नियम आपका क्या है कि जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है, जैसे प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर चल रही है, तो जब वह दर्पण पर आपतित होती है और जब उसका परावर्तन होता है तो परावर्तन के पश्चात वह मुख्य फोकस से होकर निकल जाती है। ये पहला नियम है कि जब कोई प्रकाशीय किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है तो दर्पण से जब उसका परावर्तन होता है तो वह मुख्य फोकस से होकर निकल जाती है। द्वितीय नियम क्या है? द्वितीय नियम पहले नियम का उल्टा है। कैसा? जब कोई प्रकाशीय किरण मुख्य फोकस से होकर जाती है तो दर्पण पर जब वो आपतित होती है तो दर्पण से जब उसका परावर्तन होता है तो परावर्तन के पश्चात वह क्या होती है, मुख्य फोकस के मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। यानी जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समान मुख्य फोकस से होकर जाती है तो वह मुख्य परावर्तन के पश्चात क्या हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। नेक्स्ट, तीसरा नियम क्या है? जब कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो दर्पण पर जैसे ही आपतित होगी तो वो उसी मार्ग में ही क्या हो जाएगी, वापस हो जाएगी। मतलब ये कहीं पर जाएगी नहीं, सीधी जहां जैसे आई थी वैसे ही वापस निकल जाएगी। चौथा नियम देखो, चौथा नियम क्या होता है? यदि कोई प्रकाश की किरण ध्रुव पर, ये दर्पण का ध्रुव है, ध्रुव पर जितने कोण पर आपतित होती है तो उसका परावर्तन भी क्या होगा, दर्पण से उतने ही कोण पर होता है। जैसे मान लो यहाँ पर ये प्रकाश की जो आपतित किरण है ये 30 अंश पर आपतित हुई है तो इसका परावर्तन भी कितने अंश पर होगा, 30 अंश पर ही क्या हो जाएगी, परावर्तित हो जाएगी। मतलब इसके आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होंगे, जो परावर्तन का क्या है, द्वितीय नियम है। अब देखते हैं अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। दर्पण में प्रतिबिंब बनते कैसे हैं, चलो देखते हैं। सबसे पहले क्या है, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, तो जब वस्तु अनंत पर स्थित होती है तो क्या होता है, जैसे वस्तु है अनंत पर स्थित है तो इससे दो प्रकाश की किरणें आएंगी समांतर। एक प्रकाश की किरण आएगी, एक जाएगी मुख्य फोकस से होके। तो आपको नियम बता ही था, जब कोई प्रकाश किरण मुख्य फोकस से होकर जाती है तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है। ये पहला नियम था, तो ये तो समांतर हो गई। और दूसरी प्रकाश की किरण गई है वक्रता केंद्र से होकर, तो वक्रता केंद्र से होकर गई तो उसी मार्ग में वापस लौट गई। और जहां पर इन दोनों प्रकाशीय किरणों ने आपस में काटा वहां पर क्या बन गया, हमारा प्रतिबिंब बन गया। तो प्रतिबिंब हमारा कैसा बना, यानी जब वस्तु अनंत पर स्थित थी तो प्रतिबिंब बना हमारा वास्तविक, क्योंकि उल्टा बन रहा है, वस्तु ऐसी रखी थी, प्रतिबिंब हमारा ऐसा बन रहा है तो उल्टा बना है। जब प्रतिबिंब उल्टा बनता है तो कैसा होता है, वास्तविक। तो प्रतिबिंब बना वास्तविक, वस्तु के सापेक्ष उल्टा बना और वस्तु से छोटा बना, बहुत छोटा, क्योंकि वस्तु हमारे अनंत पर है, बहुत बड़ी है, तो वस्तु से बहुत छोटा बना। और अब कहेगा प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ पे, प्रतिबिंब यानी कि बन कहाँ पे रहा है, तो प्रतिबिंब बन रहा हमारा मुख्य फोकस पर। अब एक जो प्रतिबिंब बना है आपका अनंत वाला, ये किताबों में दो दो तरीके का बना होता है, एक इस तरह का बना होता है और एक इस तरह का बना होता है। तो ये वाला प्रतिबिंब भी देखते हैं। इसमें भी क्या है, वस्तु अनंत पर है, वस्तु अनंत पर है, प्रकाश की किरणें आ रही हैं और प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात एक दूसरे को मुख्य फोकस पर काट रही हैं। तो प्रतिबिंब इसमें बन रहा है बिल्कुल बिंदु के आकार का, बन वास्तविक रहा है लेकिन कैसा बन रहा है, बिंदु के आकार का बन रहा है। यानी वस्तु अनंत पर है, प्रतिबिंब बन रहा है बिंदु के आकार का, वास्तविक वस्तु से बहुत छोटा। और कैसा बन रहा है, प्रतिबिंब बिंदु के आकार का बन रहा है। प्रतिबिंब की स्थिति भी मुख्य फोकस पर है, इसमें भी बस प्रतिबिंब की स्थिति मुख्य फोकस पर है, इसमें भी प्रतिबिंब की स्थिति मुख्य फोकस, यानी दोनों में प्रतिबिंब मुख्य फोकस पे ही बन रहा है। एक में वस्तु से छोटा बन रहा है, एक में बस प्रतिबिंब जो बन रहा है बिंदु के आकार का बन रहा है। तो दोनों ही प्रतिबिंब आपके सही है। आप कोई भी बोर्ड पेपर में अगर आ जाए तो कोई इन दोनों में से कोई भी एक बना सकते हैं। दूसरा क्या है, आपको क्या करना है, बस वस्तु को खिसकाते जाना है। अब क्या करना है, वक्रता केंद्र से आगे रख दो, तो जब वस्तु अब वक्रता केंद्र से आगे रखोगे तो अनंत हो जाएगा। तो जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के मध्य स्थित हो, तो जब वस्तु वक्रता केंद्र और अनंत के यानी अनंत और वक्रता केंद्र के मध्य स्थित होती है तो प्रतिबिंब कैसा बनता है, इसमें भी वही है। देखो आप लोगों को एक चीज याद रखनी है, क्या याद रखनी है, अगर वस्तु हमारी मुख्य अक्ष पर कहीं पर भी स्थित हो, कहीं पर भी स्थित होगी तो आपको क्या करना है, पहली प्रकाश की किरण समांतर लेके चलनी है।
तो समांतर लेके चलोगे हमेशा, चाहे वो कहीं कहीं पर भी हो, मुख्य अक्ष पर होनी चाहिए, बस मुख्य अक्ष पर कहीं पर भी होगी तो पहली प्रकाशीकरण आपको क्या करनी है, समांतर लेके जानी है। तो इसमें भी पहली प्रकाशीकरण समांतर जाएगी। पता है जब कोई प्रकाशीकरण समांतर जाती है तो मुख्य फोकस से होकर निकलती है, मुख्य फोकस से होकर निकल गई, इसमें भी निकल गई। दूसरी प्रकाशीकरण मुख्य फोकस से गई, परावर्तन हुआ, मुख्य अक्ष के समांतर हो गई, और प्रथम कहाँ बन गया, ये बन गया। तो कैसा बना, देखो वस्तु ऐसी रखी थी, प्रथम बन रहा है ऐसा। तो कैसा बना, जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के मध्य स्थित होती है वस्तु, तो प्रथम बनता हमारा वास्तविक, वस्तु के सापेक्ष उल्टा, वस्तु से छोटा, वस्तु से कैसा बना है, छोटा। और प्रथम की स्थिति कहाँ है, वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में है। अब एक चीज और, कभी कभी क्या है, ये जो हमने दूसरी प्रकाश की किरण गुजारी है, ये क्या हो जाता है, वक्रता केंद्र से ही होकर निकल जाती है, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, वक्रता केंद्र से होकर जाएगी तब भी प्रथम ऐसा ही बनेगा, ठीक है। लेकिन हमने इसमें क्या हुआ कि वक्रता केंद्र से अगर हम गुजारते तो बस प्रकाश की किरण इस तरफ आती, तो दर्पण से बाहर जा रही थी, इसलिए हमने उसको क्या किया, वक्रता केंद्र से नहीं गुजारा, इसलिए मुख्य फोकस से होकर गई है। तो पता चल ही गया कि कैसा बनता है इसमें प्रथम, प्रथम की स्थिति पता है कहाँ पर है, वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में है। तीसरा, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित होती है, तो जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित होती है तो आप लोगों को दिख रहा होगा, प्रथम वस्तु पर रखिए, प्रथम इसी के ठीक नीचे बन रहा है। तो प्रथम जो बनता है वस्तु के सापेक्ष उल्टा बनता है, वस्तु से के बराबर बनता है। देखो जितना वस्तु की लंबाई है उतना ही प्रथम की लंबाई, तो वस्तु के बराबर बनता है और वास्तविक बनता है। देखो प्रथम वास्तविक, वस्तु के सापेक्ष उल्टा और वस्तु के बराबर। और प्रथम की स्थिति कहाँ है, जहां पर वस्तु रखी है वक्रता केंद्र पर, वहीं पर प्रथम बना है, यानी वस्तु जहां पर है वहीं पर हमारा क्या बन रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है। तो वक्रता केंद्र पर ही क्या होती है, प्रथम की स्थिति होती है। तो आप लोगों को ये प्रथम अच्छे से समझ में आ गए। अब इसके आगे जो प्रथम है उनको भी बताते चलते हैं। अब इसके आगे क्या होगा, अब आगे खिसका देंगे वस्तु, वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस पर रख देंगे। तो जब वस्तु कहाँ होगी, वक्रता केंद्र व मुख्य फोकस के मध्य हो, मुख्य फोकस के मध्य हो, तो ये प्रथम ठीक इसी का उल्टा बनेगा, जो आपका दूसरा था ये इसी का ठीक उल्टा बन जाएगा ये प्रथम। कैसा, जब वस्तु को मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के मध्य स्थित रखेंगे तो आप लोग देखना इसमें कैसे बनता है प्रथम। ये हमारा मुख्य फोकस है, ये वक्रता केंद्र, ये वस्तु रख दी है हमने, वस्तु रखिए, पहली प्रकाशीकरण हमने क्या बताया था, समांतर लेके जानी है। समांतर की कहां से होकर निकल जाएगी, मुख्य फोकस से। दूसरी प्रकाशीकरण मुख्य फोकस से होकर जाएगी, जब मुख्य फोकस से होकर जाएगी तो क्या होगा, जब उस दर्पण से परावर्तन होगा तो मुख्य अक्ष की क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। तो मुख्य अक्ष के इसको समांतर कर दो, तो प्रथम हमारा कहाँ बन गया, ये बन गया। वस्तु थी ए बी, प्रथम बना ए डैश बी डैश, यानी प्रथम कैसा बना है, जब वस्तु वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के मध्य स्थित होती है तो प्रथम हमारा वास्तविक बनता है, वस्तु के सापेक्ष उल्टा बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है। अब देखो प्रथम इसमें क्या हो रहा है, वस्तु से बड़ा बन रहा है, वस्तु का आकार छोटा है, प्रथम का आकार बड़ा है, तो वस्तु से बड़ा बनता है। और प्रथम की स्थिति कहाँ है, अब प्रथम की स्थिति हो गई अनंत और वक्रता केंद्र के मध्य स्थित होगी। देखो यानी कि ये प्रथम, आप ये देख लो कि जो हमारा दूसरा जो प्रथम बन रहा था उसी का ठीक उल्टा है ये चौथा वाला। यानी कि जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के मध्य स्थित थी तो प्रथम बन रहा था केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में। जब वस्तु हमने केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में रखी तो प्रथम कहाँ बना, कहाँ बन गया, आप लोगों को दिख रहा होगा, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। नेक्स्ट आपको, जब वस्तु मुख्य फोकस पर स्थित हो, मुख्य फोकस पर स्थित हो, तो जब वस्तु मुख्य फोकस पर स्थित होती है तो आप लोगों को चित्र बनाना अच्छी तरीके से आना चाहिए। अब वस्तु को मुख्य फोकस पर रख रहे हैं, पहली प्रकाशीकरण समांतर जाएगी, मुख्य फोकस से होकर निकल जाएगी। अब आप लोग सोच रहे होंगे दूसरी प्रकाशीकरण कहाँ से गुजारें, तो आपको कोई दिक्कत नहीं, आपकी दूसरी प्रकाशीकरण आपको
यहाँ से होकर गुजरनी है। जो हमारा जो केंद्र है इससे होकर दूसरी प्रकाश की किरण गुजरेगी। अब इसमें एक चीज दिक्कत हो रही है, क्या? क्योंकि हमने नाप के तो बनाया नहीं है। दूसरी प्रकाश किरण पकड़ता कैंसिल होकर जाएगी, तो हमारी वस्तु रखी है ए बी। प्रिज्म कहाँ बन रहा है? अनंत पर जाकर बनेगा। तो जब वस्तु मुख्य फोकस पर स्थित होती है तो प्रिज्म बनता तो उल्टा ही है, लेकिन प्रिज्म बनता कहाँ पे? अनंत पर जाके बनेगा। तो यानी प्रिज्म की स्थिति अनंत पर हो जाएगी। उल्टा बना तो वास्तविक होगा, और वस्तु से जो बनेगा बहुत बड़ा बनेगा, क्योंकि अनंत पर जाकर बनेगा, इसलिए वस्तु से क्या बनेगा? बहुत बड़ा। तो जब वस्तु मुख्य फोकस पर स्थित होती है तो प्रतिबिंब वास्तविक वस्तु के सापेक्ष उल्टा था, वस्तु से बहुत बड़ा बनता है। प्रतिबिंब की स्थिति क्या होती है? अनंत पर होती है। अब ये वाला जो प्रतिबिंब है आपको हमने जो पहला बताया था, पहला जब वस्तु अनंत पर थी तो वस्तु अनंत पर थी तो प्रतिबिंब बन रहा था मुख्य फोकस पर। अब वस्तु जब मुख्य फोकस हो गई तो प्रतिबिंब कहाँ बना? प्रतिबिंब बना हमारा अनंत पर जाके। तो आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा कि ये जो प्रतिबिंब बन रहा है ये हमें पहले का उल्टा लग रहा है। यानी पहले जब वस्तु मुख्य अनंत पर थी तो प्रतिबिंब बन रहा था मुख्य फोकस पर, अब वस्तु हमने मुख्य फोकस पर रख दिया, प्रतिबिंब बन रहा है अनंत पर। इनकी पहला और पांचवा एक जैसे प्रतिबिंब बन रहे थे। यानी वस्तु, अब वस्तु रखी थी अनंत पर, प्रतिबिंब बन रहा था मुख्य फोकस। अब इसमें प्रतिबिंब हमने वस्तु रख दी मुख्य फोकस पर, प्रतिबिंब बन रहा है अनंत पर। इन्हीं को हम कहते हैं संयुग्मी फोकस। संयुग्मी फोकस क्या होते हैं? ऐसे दो बिंदु जिन पर रखी एक वस्तु का प्रतिबिंब दूसरे बिंदु पर, यानी एक बिंदु पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब दूसरे बिंदु पर वास्तविक तथा उल्टा बनता है। और यही प्रतिबिंब काहे में बन रहे हैं? हमारे अवतल दर्पण में ही बनते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। अब नेक्स्ट, जब वस्तु मुख्य फोकस तथा ध्रुव के मध्य स्थित हो, पहली प्रकाश की किरण समांतर जाएगी, कहां से होकर निकल जाएगी? मुख्य फोकस से। दूसरी प्रकाश की किरण जो है वो हमारी वक्रता केंद्र से होकर जाएगी। अब आप ये बताइए, ये वाली जो प्रकाश की किरण है ये तो कहीं पर जाकर मिलेंगी नहीं, क्योंकि ये इस तरह से जा रही है, तो कहीं पर तो ये मिलेंगी नहीं। तो हमें ये लग रहा है कि इनको आगे अगर बढ़ाया जाए तो इस तरफ तो है पोलस, तो हम इनको आगे तो बढ़ा नहीं सकते, लेकिन अगर इनको आगे बढ़ाया जाए तो ये क्या होगी? आगे जाकर मिल सकती है। तो इनको हम क्या करेंगे? इन किरणों को डॉट डॉट करके मिलाएंगे। तो ये हमारा क्या बन गया है? ये बन गया हमारा प्रतिबिंब। तो जब वस्तु हमारी मुख्य फोकस और ध्रुव के मध्य स्थित होती है तो प्रतिबिंब हमारा कैसा बनता है? अब प्रतिबिंब बना आभासी, क्योंकि जैसी वस्तु थी वैसा ही प्रतिबिंब बना, यानी वस्तु ऐसी रखी थी प्रतिबिंब वैसा ही बन रहा है। तो प्रतिबिंब आभासी बना, वस्तु के सापेक्ष सीधा बना, वस्तु से बड़ा बना। और दर्पण की स्थिति पूछेगा तो दर्पण की स्थिति कहाँ हुई? सॉरी, एक मिनट। अब इसमें जो प्रतिबिंब बना है हमारा वो क्या बना? आभासी बना, वस्तु के सापेक्ष सीधा बना, वस्तु से बड़ा बना। और प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ है? तो प्रतिबिंब की स्थिति अब इस तरफ तो है नहीं, दर्पण की दूसरी ओर है, यानी जहां पर पॉलिश वाला भाग है उस ओर प्रतिबिंब बन रहा है, तो दर्पण की दूसरी ओर है। तो प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ हुई? दर्पण की दूसरी ओर। तो हमारे ये अवतल दर्पण द्वारा बनने वाले जो प्रतिबिंब थे खत्म हो गए। ये हमारा इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद हम आते हैं, हाँ, तो आइए अब देखते हैं उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। उत्तल दर्पण आप लोगों को पता ही है, कॉन्वेक्स मिरर होता है, इसके द्वारा प्रतिबिंब कैसा बनता है तो वो देखते हैं। जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? वास्तविक है, अनंत पर स्थित होगी तो प्रतिबिंब तो छोटा ही बनेगा। तो जब वस्तु अनंत पर स्थित होगी है तो प्रतिबिंब जो बनता है बहुत छोटा बनता है, यानी बिंदु के आकार का बनता है, बहुत छोटा। कहाँ बनता है? मुख्य फोकस पर बनता है। कैसा बनता है? आभासी बनता है। और बनता कहां पर है? तो दर्पण की दूसरी ओर बनता है। दूसरी ओर का मतलब इस साइड तो पॉलिश है, तो दर्पण की इस तरफ कैसे बनेगा? आप लोगों को ये भी समझ में नहीं आ रहा होगा, दर्पण इस तरफ तो पॉलिश है, तो इस तरफ बन कैसे जाता है? तब यहाँ पर बनता नहीं कि दर्पण की दूसरी ओर बन जाए, क्योंकि इस तोड़ तो पॉलिश है, दर्पण की पॉलिश के तोड़ के उस तरफ थोड़ी निकल जाएगा प्रतिबिंब के। यहाँ पर पॉलिश, हमारा तो मन हो रहा है कि उस तरफ निकलो, ऐसा नहीं होता है। तो क्या होगा? ये केवल आभास होता है, हम बनाते हैं तो केवल आभास होता है, हम मान लेते हैं कि हमारा प्रतिबिंब यहाँ पर जाकर बन सकता है। दिखाई तो आपको दर्पण में ही देगा कि हाँ प्रतिबिंब ये बन रहा है, तो दर्पण में दिखाई देगा तो
मतलब वस्तु के दूसरी ओर बन रहा है, तो हमें ये दूसरी ओर का मतलब इस तरफ तो पॉलिश है, तो पॉलिश को थोड़ी उस तरफ निकल जाएगा। तो क्या होगा, केवल दर्पण में हमें दिखाई देगा। अब वो प्रतिबिंब बनेगा, वो बनेगा दर्पण में जिस ओर से परावर्तन हो रहा है उसी ओर प्रतिबिंब बनेगा। तो प्रतिबिंब हमेशा जो बनेगा वो आभासी बनेगा, वस्तु से बहुत छोटा बनेगा बिंदु के आकार, जब वस्तु अनंत पर स्थित होती है। और कैसा बनेगा, आभासी, वस्तु के सापेक्ष सीधा और वस्तु से बहुत छोटा। अब देखो दूसरा प्रतिबिंब क्या है, ये तो पहला हो गया। दूसरा है जब वस्तु सीमित दूरी पर रखी हो। सीमित दूरी का मतलब ये हमारा उत्तल दर्पण है, इससे वस्तु ध्रुव के आगे कहीं पर भी स्थित हो। अब आप लोग एक चीज और देख रहे होंगे कि इसमें जो फोकस है, केंद्र है, ये सब उस तरफ है। अवतल दर्पण में थे सब इस तरफ थे। तो आप लोगों को दिख रहा होगा कि अवतल दर्पण जो हमारा इस ऐसा रखा था, पॉलिश इस तरफ थी, इस तरफ से यानी जो हमारा दबा हुआ पृष्ठ था इस ओर से क्या हो रहा था, परावर्तन हो रहा था। तो परावर्तन हो रहा था यानी कि इस ओर ही इसके सब क्या थे, केंद्र था, वक्रता, त्रिज्या, फोकस सब इसी ओर थे। लेकिन इसमें क्या है, इसमें जो मुख्य ये हो रहा है ये दर्पण है। अब दर्पण में क्या है, ये उत्तल दर्पण है, तो उत्तल दर्पण में पॉलिश थी दबे हुए पृष्ठ पर, परा परावर्तन हो रहा था उभरे हुए पृष्ठ से। तो उभरे हुए पृष्ठ से जब परावर्तन होगा तो जिस ओर ये दबा होगा उसी ओर तो इसके मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र होंगे। तो आप लोगों को इस तरफ, इसलिए इसमें जो इस तरफ वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस है। एक चीज और ध्यान रखना है आप लोगों को कि दर्पण कोई भी हो, चाहे उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो, आपको जिस ओर पॉलिश है दर्पण में, जिस ओर भी पॉलिश है, वो पॉलिश वाला सिरा जो होगा वो हमेशा इसी तरफ होगा। यानी इसको हम बोलते हैं दायां साइड, बायां साइड, इसको बोलते हैं दायां साइड। तो दायां साइड तरफ ही हमारा जो पॉलिश वाला सिरा होगा वो हमेशा दाएं साइड होगा। कोई भी दर्पण हो, दाएं साइड जिस तरफ पॉलिश है दाएं साइड ही होगा, यानी कि राइट हैंड साइड। इसमें भी पॉलिश थी, उसमें भी पॉलिश थी अवतल दर्पण में, तो अवतल दर्पण का जो पॉलिश वाला भाग था वो राइट हैंड साइड था। उत्तल दर्पण में पॉलिश है तो इसका में जो राइट हैंड साइड है इसकी जो पॉलिश वाला भाग है। ठीक है, अब देखते हैं। तो हम क्या बता रहे थे कि जब वस्तु सीमित दूरी पर हो, दर्पण से सीमित दूरी पर हो, तो सीमित दूरी पर होती है वस्तु तो क्या बनता है, उसका प्रतिबिंब जो बनता है, तो इसमें भी दो प्रकाशीय किरणें जाएंगी। पहली प्रकाशीय किरण जाएगी मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी, लेकिन अब इस तरफ पॉलिश है तो यहाँ से गुजर तो सकती नहीं है, तो ऐसे निकल जाएगी, फैल यानी कि फैल जाती है इसमें प्रकाश की किरण। तो मुख्य फोकस से होकर जाएगी, तो मुख्य और दूसरी वक्रता केंद्र से होकर जाएगी, तो उसी मार्ग में वापस लौट जाएगी। तो देखते हैं प्रतिबिंब कहाँ बन गया, ये बन गया हमारा। कैसा बना, वस्तु थी इतनी बड़ी, प्रतिबिंब बना इतना सा छोटा बना। छोटा बना तो कैसा बना, आभासी, सीधा बना इसलिए आभासी। तो जब वस्तु अनंत सॉरी जब वस्तु सीमित दूरी पर स्थित होती है तो प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष सीधा बनता है, आभासी बनता है, वस्तु से छोटा बनता है और दर्पण के दूसरी ओर बनता है। हाँ, तो आप लोगों को एक सूचना, आप लोगों के लिए अगर पेपरों में एक क्वेश्चन आ जाए तो आपको क्या करना है, डायरेक्ट हाथ से नहीं बनाना कि सीधा आए और सीधा तुरंत हमने बना दिया। आपको प्रकार लेके जानी है, पेंसिल लेके जानी है, स्केल लेके जानी है। तो आप क्या करना है, जो दर्पण है आपका, जैसे अवतल दर्पण था, अवतल दर्पण सभी प्रतिबिंब इस तरफ बन रहे थे, 5 प्रतिबिंब, एक प्रतिबिंब बना था आपका आभासी लास्ट वाला। तो आपको जो मुख्य फोकस है वो वक्रता केंद्र ये नाप के ही बनाने हैं। अगर आपने ध्रुव से केंद्र की दूरी 4 सेंटीमीटर ली है तो मुख्य फोकस को आपको हमेशा 2 सेंटीमीटर पर ही मानना पड़ेगा। अगर आपने 2.1 2.2 कर दिया तो आपका प्रतिबिंब सही नहीं बनेगा। हमेशा नाप के ही बनाना है और सही से बनाना है। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, अब देखते हैं दर्पणों की चिन्ह प्रपाटी। चिन्ह प्रपाटी क्या होती है, इससे हम जो दर्पण से वस्तु की दूरी, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, वस्तु की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई, वक्रता, त्रिज्या और फोकस दूरी, इन सभी का पता लगाते हैं कि ये ऋणात्मक है या फिर धनात्मक है। तो इनका पता हमें दर्पण की चिन्ह प्रपाटी से पता चलता है। तो इनको समझने से पहले थोड़ा मैथ में चलते हैं।
आप लोगों ने मैथ में पढ़ाई होगी निर्देशांक ज्यामिति। तो निर्देशांक ज्यामिति में आपने क्या होगा, एक होता है एक्स अक्ष, एक होता है वाई अक्ष, ये आपको अच्छी तरीके से पता होगा। तो और जहां पर एक्स अक्ष और वाई अक्ष काटते हैं उसको बोलते हैं मूल बिंदु, ऐसे ही होता है। अब मूल बिंदु के जब हम लेफ्ट साइड चलते हैं, यानी एक्स अक्ष के लेफ्ट साइड जब चलते हैं मूल बिंदु की इस तरफ लेफ्ट साइड, तो एक्स अक्ष पे जितनी भी दूरियां होती हैं वो ऋणात्मक ली जाती हैं। मूल बिंदु के दाएं साइड जब हम एक्स अक्ष की पे चलते हैं तो जितनी भी दूरियां होती हैं वो धनात्मक ली जाती हैं। इसी तरह से वाई अक्ष देखो, वाई अक्ष हमेशा ऊपर की ओर और नीचे की तरफ होगा। तो वाई अक्ष पे जब मूल बिंदु से ऊपर की ओर जाएंगे तो दूरियां होंगी धनात्मक, और वाई अक्ष पे जब मूल बिंदु से नीचे की ओर आते हैं तो दूरियां होती हैं ऋणात्मक। अब इसी निर्देशांक ज्यामिति का आपका प्रयोग इसी चिन्ह प्रपाटी में होगा। चलो देखते हैं चिन्ह प्रपाटी में कैसे होगा। देखो आपको ये दो दर्पण दिख रहे हैं, उत्तल दर्पण अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण दोनों एक ही जैसे दिख रहे होंगे। उत्तल दर्पण में क्या है, हमारा जो हमारा ध्रुव है इसको हम मानेंगे मूल बिंदु, मुख अक्ष हमारी है तो मुख अक्ष को हम मानेंगे एक्स अक्ष, और मूल बिंदु के जो हमारा ध्रुव है उसके लंबवत एक हमने रेखा खींची है तो उसको मानेंगे वाई अक्ष। ठीक है, अब देखते हैं। देखो ये हमारा उत्तल दर्पण है, जी अवतल दर्पण है। तो वस्तु हमेशा जो रखी जाती है वो हमेशा कहाँ रखी जाती है, लेफ्ट साइड रखी जाती है। कोई भी दर्पण हो, चाहे उत्तल हो चाहे अवतल हो, हमेशा वस्तु जो रखी जाएगी वो लेफ्ट साइड रखी जाएगी। अब देखते हैं, अब आपतित जो प्रकाश होता है हमारा, आपतित प्रकाश, आपतित प्रकाश मतलब इस तरह से जो दर्पण पर आपतित होता है, तो आपतित प्रकाश की जो किरणें होती हैं उनकी जो दिशा ली जाती है वो हमेशा बाईं ओर से दाईं ओर को चलती हुई ली जाती है। बाईं ओर से दाईं ओर को चलते हुए हम क्या लेंगे, आपतित प्रकाश, जो आपतित प्रकाश की जो किरणें चलती हैं उनकी दिशा बाईं ओर से दाईं ओर को ली जाएगी। इतना आपको समझ में आ गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है, दोनों दर्पणों में देखेंगे इसमें भी ऐसे ही लेंगे। अब दूसरा पॉइंट क्या है, जो हमारा दर्पण का ध्रुव है, ये ध्रुव दिख रहा होगा, इस दर्पण के ध्रुव को हम मानते हैं मूल बिंदु। दर्पण के ध्रुव को क्या मानते हैं, मूल बिंदु। और जितनी भी दूरियां नापी जाएंगी चाहे उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो, वो दूरियां हमेशा ध्रुव से ही नापी जाती हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब ध्रुव से जब हम बाईं ओर चलते हैं, ध्रुव के बाईं ओर जाएंगे तो जो दूरियां होंगी वो ऋणात्मक होंगी, दाईं ओर जाएंगे तो दूरियां होंगी धनात्मक होंगी। इसी तरह से भी होगा, बाईं ओर जितनी दूरियां होंगी सब ऋणात्मक, दाईं ओर जितनी दूरियां होंगी सब धनात्मक। दाईं का मतलब होता है राइट साइड, बाईं का मतलब होता है लेफ्ट साइड। अगर ध्रुव के हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ऊपर की तरफ जाएंगे तो दूरियां जितनी भी होंगी वो धनात्मक होंगी, और ध्रुव से नीचे की ओर जब हम आएंगे तो दूरियां कैसी होंगी, ऋणात्मक होंगी। ठीक है, इतना आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ गया हो। अब देखते हैं अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब के लिए अभी आप लोगों को अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनना दिखाए बताया ही हमने और बनवाए भी हैं। तो वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है, यू वी आई ओ एफ और आर। यू होता है हमारा वस्तु की दूरी, वी होता है प्रतिबिंब की दूरी, आई होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई, ओ होता है वस्तु की ऊंचाई, एफ होता है फोकस दूरी और आर होता है वक्र त्रिज्या। तो देखते हैं, अब जो हमारा अवतल दर्पण है, तो अवतल दर्पण में मुख्य फोकस यहीं पर होता है, केंद्र भी यहीं पर होता है। तो ये हो गया हमारा वक्रता त्रिज्या, ये हो गई हमारी फोकस दूरी। वस्तु भी इसी ओर रखते हैं तो हमारी वस्तु की दूरी यू भी इसी तरफ होगा। वास्तविक प्रतिबिंब जो बनता है वो भी इसी तरफ बनता है, तो प्रतिबिंब की दूरी भी इसी तरफ बनेगी। यानी कि इसमें जितनी भी चीजें आपको दिख रही हैं सभी चीजें क्या हैं, ध्रुव के लेफ्ट साइड है। तो जब लेफ्ट साइड है तो यू का मान ऋणात्मक, वी का मान ऋणात्मक, आई का मान ऋणात्मक, एफ का मान ऋणात्मक, आर का मान ऋणात्मक। लेकिन ओ हमने क्यों छोड़ दिए, तो ओ जो होगा वो हमारा कहाँ रखता है, मुख अक्ष के लंबवत ऊपर की ओर।
जो हमारा मुख्य अक्ष के लंबवत ऊपर की ओर है, तो ऊपर की ओर हमारा वाई अक्ष होगा, तो वाई अक्ष पर दूरी कैसी होती है, धनात्मक। तो वस्तु की जो ऊंचाई होती है वो हमेशा धनात्मक। बाकी अवतल दर्पण में जो वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा उसमें यू वी आई एफ और आर सभी निगेटिव में होंगी दूरियां। बाकी केवल क्या पॉजिटिव होगा, केवल वस्तु की लंबाई जो होगी वो पॉजिटिव होगी अगर प्रतिबिंब हमारा आभासी हो। अगर इसी में हमारा प्रतिबिंब कैसा बन जाए, आभासी, तो आभासी जब प्रतिबिंब बनता है तो यू यू तो हमेशा ही निगेटिव रहेगा चाहे कुछ भी हो। भी का मान हो जाता है पॉजिटिव, वही बता रहे कैसे होता है। आई का मान भी पॉजिटिव, ओ का मान तो पॉजिटिव होता ही है, एफ का मान निगेटिव रहेगा, आर का मान भी निगेटिव रहेगा। अब देखो आप लोग याद करो कि हमने जो लास्ट में प्रतिबिंब बनवाया था अवतल दर्पण में, वो इस तरफ बन रहा था। तो जब इस तरफ बन रहा था, ध्रुव जो है, ध्रुव की किस साइड बन रहा था, राइट साइड। तो राइट साइड बन रहा है, ध्रुव से हम जब दूरी नापेंगे प्रतिबिंब की, जितनी दूर पर प्रतिबिंब बनेगा तो वो कैसी होगी, ध्रुव की जब इस साइड चलते हैं यानी कि राइट साइड चलते हैं तो दूरी हमेशा पॉजिटिव चलती है, इसलिए भी का मान कैसा हो गया, पॉजिटिव। आई का मान कैसा हो गया, पॉजिटिव, क्योंकि प्रतिबिंब भी ऊपर की ओर ही बन रहा था। तो मुख अक्ष के जब ऊपर की ओर बने प्रतिबिंब तो दूरी कैसी होगी, धनात्मक। फोकस दूरी ऋणात्मक, त्रिज्या ऋणात्मक, वस्तु की दूरी ये सब इसी तरफ रहने, इसलिए ये सब क्या है, ऋणात्मक है। अब देखते हैं उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में यू निगेटिव होता है, बाकी सब हमारे जितनी भी चीजें सब पॉजिटिव होती हैं। अब देखो कैसे होती है पॉजिटिव। उत्तल दर्पण केवल वस्तु इस ओर रखी होती है, वस्तु की दूरी जो होती है वो ऋणात्मक होती है, चाहे कोई भी दर्पण हो, चाहे अवतल दर्पण हो, चाहे उत्तल दर्पण हो, चाहे उत्तल लेंस हो, चाहे अवतल लेंस हो, सभी में वस्तु की दूरी हमेशा यू जो होती है वो ऋणात्मक होगी। तो वस्तु की दूरी हमेशा ऋणात्मक रहती है। अब वस्तु की ऊंचाई, तो मुख अक्ष के लंबवत ऊपर की ओर है इसलिए प्लस में रहती है। प्रतिबिंब स्थिर तरफ बनेगा इसलिए प्रतिबिंब की दूरी भी प्लस में। प्रतिबिंब ऊपर की ओर बनता है यानी कि आभासी बनता है तो वो भी प्लस में। मुख फोकस से ध्रुव तक की दूरी फोकस दूरी कहलाती है, तो फोकस दूरी भी प्लस में होती है, यानी कि सब फोकस यहीं पर होता है, केंद्र भी यहीं पर होता है, इसलिए इसमें भी क्या, फोकस और वक्रता त्रिज्या ये कैसे होते हैं, धनात्मक होते हैं। तो अवतल दर्पण में हम क्या याद रखेंगे, अवतल दर्पण में जब प्रतिबिंब वास्तविक बनता है तो ओ पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब आभासी ही बनेगा, ये नहीं कि कभी वास्तविक बन जाए। तो उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है, आभासी, हमेशा ही आभासी बनता है, इसलिए केवल यू नेगेटिव रहेगा, बाकी जितनी भी दूरियां होंगी वो सब कैसी होंगी, धनात्मक होंगी। ठीक है, आइए तो अब देखते हैं दर्पण की फोकस दूरी। दर्पण की फोकस दूरी जो हमारी होती है वो होती है 1/f बराबर 1/v प्लस का 1/u, जहां पर u हमारी होती है वस्तु की दूरी, v होती है प्रतिबिंब की दूरी, f होती है फोकस दूरी। और जितनी भी ये दूरियां हैं ये सब दर्पण के ध्रुव से नापी जाती हैं। तो दर्पण के ध्रुव से वस्तु की दूरी, दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी और दर्पण के ध्रुव से फोकस दूरी, ये सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से नापी जाएंगी। नेक्स्ट देखते हैं रेखीय आवर्धन। रेखीय आवर्धन क्या होता है, जो हमारा दर्पण है, दर्पण में, दर्पण के सामने अगर हम कोई वस्तु रखते हैं तो दर्पण में वस्तु के द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब की लंबाई, जो प्रतिबिंब बना उसकी लंबाई, वो क्या है, वस्तु की लंबाई। लंबाई मतलब आकार। तो प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को दर्पण का क्या बोलते हैं, रेखीय आवर्धन कहते हैं। इसे स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। एम बराबर हमारा फॉर्मूला आई अपॉन ओ और भी माइनस के भी अपॉन यू, जहां पर यहाँ पर क्या है, जो आई है प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई, आकार या ऊंचाई। इसी तरह से ओ हमारा है वस्तु की लंबाई, आकार या ऊंचाई, कुछ भी लिख के आ जाए ओ से प्रदर्शित करना है। तो एम बराबर होता है आई अपॉन ओ बराबर माइनस वी अपॉन यू। इसमें अब एक चीज देखो, अगर हमारा उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण में क्या होता है, प्रतिबिंब हमेशा छोटा बनता है वस्तु से, तो एम का जो मान होता है वो एक से छोटा होता है, लेकिन कैसा होता है, धनात्मक होता है।
तो उत्तल दर्पण में जो रेखीय आवर्धन है उसका मान 1 से छोटा तथा धनात्मक होता है। समतल दर्पण जो होता है, समतल दर्पण आप लोगों ने देखा होगा, उसमें जो प्रतिबिंब बनता है वो वस्तु के बराबर बनता है। तो वस्तु के जब बराबर बनता है तो इसलिए m का मान जो हो गया वो 1 के बराबर होता है और धनात्मक होता है। अवतल दर्पण, अवतल दर्पण दो तरह के प्रतिबिंब बनते हैं, एक वास्तविक एक आभासी। तो पहले आभासी प्रतिबिंब के लिए देखते हैं। आभासी प्रतिबिंब जो होता है उसमें क्या होता है, जो m का मान होता है वो 1 से बड़ा आता है तथा धनात्मक आता है। लेकिन जब प्रतिबिंब वास्तविक होता है तो उसी का मान m का मान क्या हो जाता है, m का मान 1 से छोटा हो जाता है और ऋणात्मक हो जाता है। ठीक है, तो आपको ये याद रखने हैं। अब दर्पण की फोकस दूरी और वक्र त्रिज्या में संबंध। तो दर्पण की फोकस दूरी होती है, जो फोकस दूरी होती है वो वक्र त्रिज्या की आधी होती है, या जो वक्र त्रिज्या होती है वो फोकस दूरी की दोगुनी होती है। इसलिए f बराबर r/2 या f r बराबर 2f, तो कुछ भी लिख के आ सकता है। तो आप लोगों को ये याद रख लेने हैं, न्यूमेरिकलों में आपके काम आएंगे। तो मैं आशा करता हूँ आप लोगों को ये चैप्टर अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आप इस चैनल को अगर अच्छे समझ में आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।